नमस्कार। 2022 बीतने वाला है। 2019 में अगस्त के महीने में कश्मीर में 370 को हटा दिया गया था और उसके साथ साथ कश्मीर को दो हिस्सों में, जम्मू और कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, और दोनों को यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया था। और उसके बाद वहां उपराज्यपाल के रूप में भेजे गए थे मनोज कुमार सिन्हा साहब। उस समय संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने दावा किया था कि 2022 तक, यानी 2022 बीतते बीतते सारे कश्मीरी पंडित जो घाटी छोड़कर 90 के दशक में आए थे वो लौट कर फिर से घाटी में चले जाएंगे। मतलब उनका क्या कहना था कि घाटी में इतनी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, इतनी शांति हो जाएगी, इतना सारा कुछ कंट्रोल में आ जाएगा कि सारे के सारे कश्मीरी पंडित वापस लौटकर अपने घरों में चले जाएंगे। ये दावा था। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पिछले 6 महीनों से कश्मीरी पंडित, वो कश्मीरी पंडित जो मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर में नौकरियां करने गए थे और शांति से रह रहे थे, वो कश्मीरी पंडित लौट कर जम्मू आने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे कश्मीरी पंडित भागकर जम्मू आ गए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग जम्मू में ही दी जाए। दरअसल प्रधानमंत्री पैकेज जो दिया गया था, पीएम पैकेज जिसको कहते हैं मनमोहन सिंह जी के जमाने में, उस पैकेज में कश्मीरी पंडितों के लिए नौकरियां आरक्षित की गई थी और उनको वहां पर रहने की व्यवस्था की गई थी, उनके लिए कैंप्स बनाए गए थे। और इस योजना के तहत जम्मू और बाकी जगहों पर जो कश्मीरी पंडित निकल आए थे, उन परिवारों के काफी सारे लोग, 5000 से ज्यादा लोग कश्मीर घाटी के अंदर नौकरियां कर रहे थे, कश्मीर में रह रहे थे, सरकारी नौकरियां कर रहे थे। लेकिन अगस्त 2019 में 370 के हटाए जाने के बाद इस तरह के हालात बने हैं, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं कि उनको अपनी जान पे खतरा लगने लगा है और अब वो लौट कर जम्मू आना चाहते हैं। यानी अमित शाह साहब जो दावा कर रहे थे कि जो कश्मीरी पंडित बाहर चले गए हैं वो घाटी में लौट के आएंगे, उसके ठीक उलट 2022 बीतते बीतते तक स्थिति यह है कि जिन कश्मीरी पंडितों को जम्मू से श्रीनगर लाया गया था, वहां बसाया गया था, वो कश्मीरी पंडित फिर से जम्मू आने की बात कर रहे हैं। इसी बीच एक मजेदार बात हुई। जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा साहब हैं, भाजपा के बड़े नेता रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जिनको राज्यपाल बनाया गया, वो कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग की बात गलत है। उनका कहना यह है कि कश्मीर में जो हत्याएं हो रही हैं उनको धार्मिक तरीके से ना देखा जाए। वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर में तो दूसरे धर्मों, और दूसरा धर्म कौन सा है, मैं सीधे कहूं तो मुसलमान भी काफी मारे गए हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त एलजी साहब कह रहे हैं। जब हम 1990 की बात करते हैं और हम कहते हैं कि 1990 को केवल सांप्रदायिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय ढेरों मुसलमान भी मारे गए थे, बड़ी संख्या में मुसलमान मारे गए थे। मैं बार बार बताता हूं कि जिस पहले आदमी की पॉलिटिकल हत्या हुई थी, आतंकवादियों ने जिस पहले आदमी की हत्या की थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, मोहम्मद यूसुफ हलवाई। इसके अलावा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी पार्टियों से जुड़े और आम भी ढेरों मुस्लिम लोगों को मारा गया था। तो इसी पार्टी के समर्थक हमें एंटी नेशनल कहते हैं या कुछ और कहते हैं, जो जबान पे उनके आता है वो कहते हैं। लेकिन अब खुद एलजी साहब कह रहे हैं कि कश्मीर में जो पंडितों की हत्या हुई है उसको टारगेट किलिंग ना कहा जाए, क्योंकि दूसरे संप्रदाय के लोगों की भी हत्या हुई है। असल में चक्कर क्या है कि प्रधानमंत्री पैकेज में एक प्रावधान है, चूंकि वो पैकेज विस्थापित पंडितों को वापस लाने के लिए ही बनाया गया था, तो उसमें एक प्रावधान है कि जो कश्मीरी पंडित जम्मू से या दूसरी जगहों से लौटकर घाटी में आए हैं, उनका ट्रांसफर घाटी से बाहर नहीं किया जा सकता। यानी कश्मीर घाटी के अंदर तो उनको कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है, कश्मीर घाटी से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कश्मीरी पंडित ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको सबको जम्मू भेज दिया जाए, जबकि वो प्रधानमंत्री पैकेज पर इसी शर्त पे आए थे कि वो कश्मीर के अंदर रहेंगे। अब सरकार का जो अमला है,
सरकार की जो मशीनरी है उसकी दिक्कत यह है कि अगर कश्मीरी पंडितों की बात मानकर उनको ट्रांसफर कर दे जम्मू, इसका मतलब सरकार ने यह मान लिया है कि वो कश्मीरी पंडित जो प्रधानमंत्री पैकेज के तहत वापस लौट के आए थे और इसके अलावा 5000 और कश्मीरी पंडित जो पहले से घाटी में रह रहे हैं, जो 90 के दशक में भी बाहर नहीं गए, उनकी सुरक्षा करने में सरकार पूरी तरह से अक्षम है। और अगर ना करे तो कश्मीरी पंडित सड़क पे हैं, उनकी तो जान की बाजी लगी हुई है। उनका कहना है कि पंडितों की टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में अगर वो घाटी में रहे तो उनकी जान सुरक्षित नहीं है, और अगर जान सुरक्षित नहीं है तो फिर फायदा क्या होगा नौकरी करके। तो ये डिलेमा है जिसमें सरकार फंसी हुई है। हकीकत यह है कि जो दावा 2019 में अगस्त के महीने में 370 हटाते हुए किया गया था, वो दावा पूरा होना तो छोड़ दीजिए, एक और जुमला साबित होना तो छोड़ दीजिए, पलट के वार कर रहा है। जहां कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस जाना था, वहां जो घाटी में चले गए थे वो वहां से वापस आने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो हमारी बातें कड़वी लगती हैं अक्सर। जब 370 हटाया गया था, मैंने कई जगहों पर, कई मंचों पर यह बात कही थी। उसके बाद भी ये कहता रहा हूं कि जो कदम है ये कश्मीरी पंडितों के लिए और घातक होंगे। इनसे कश्मीरी पंडितों के वापसी की कोई राह नहीं मिलेगी। उस बात को वक्त कहीं ना कहीं साबित कर रहा है। और जो बात हम लगातार कहते रहे हैं कि कश्मीर की समस्या को सांप्रदायिक समस्या की तरह मत देखिए, वो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, राजनीतिक समस्या है। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त राज्यपाल मनोज सिन्हा भी उस बात को दोहरा रहे हैं। और ये तो कोई बात नहीं हुई कि हम कहें तो एंटी नेशनल और मनोज सिन्हा जी कहें तो तार्किक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। शुक्रिया।